खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब मैं नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब व मुहिब मैं नहीं मेरा तेरा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, अपने अल्लाह को याद किया करें, अपने नबी को याद किया करें, अल्लाह का जिक्र किया करें। आप सोचते हैं कि अल्लाह के जिक्र करने से क्या फ़ायदा होगा? आपसे हज़रत अल्लामा क़ारी यूसुफ साहब कबिला बार बार कह रहे हैं कि सुबहान अल्लाह बोलो। शायर साहब आए, उन्होंने कहा सुबहान अल्लाह बोलो, और भी खुतबा आएंगे वो कहेंगे सुबहान अल्लाह बोलो। आप सुबहान अल्लाह बोलेंगे, अल्लाह ताला को आपकी अदा पसंद आ गई तो बेनिफिट क्या होगा, फायदा क्या होगा? मियाँ अल्लाह की बारगाह में चेहरे नहीं देखे जाते, उसकी बारगाह में दिल देखे जाते हैं। अल्लाह अकबर, तवज्जो करो। लोगों ने अल्लाह को धोखे से पुकारा, रब का दरियाए रहमत जोश में आया तो बेड़ा उनका भी पार हो गया। बनी इसराइल में एक शख्स था, हजरात पूरी रात हो गई, या सनम कहता रहा, बुत खाने में बुत को याद करता रहा, उसकी पूजा करता रहा। रात का आखिरी पहर आया, आंख लग गई और धोखे से या सनम की जगह जबान से निकला या समद, या समद, या समद। ये रब की सिफत है, ये रब की सिफत है, इसके माना है बेनियाज। जोर से बोलो, बेनियाज। वो कहता था या सनम, सनम के माना है बुत, यानी बुत की तवज्जो को अपनी जानिब पूरी रात मबजूल कराता रहा, उसको अपनी जानिब उसकी तवज्जो दिलाता रहा, लेकिन उसने उसकी ना सुनी। वो क्या सुनेगा? अरे बोलिए, वो सुनते हैं क्या? नहीं। बोलते हैं नहीं, ना बोलते, ना सुनते, ना खाते, ना पहनते। अरे बोलिए, कोई मैंने हवाई फायरिंग तो नहीं की है ना? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन था, गालिबन 8 या 10 साल की उम्र थी। उनके वालिद हजरत अबू क़हाफ़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु ले गए बुतखाने में, कहा बेटे ये अपने माबूद है, इनकी पूजा करो। तो वो कह कर के चले आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा मैं भूखा हूँ, तू अगर खुदा तो मुझे खाना खिला दे। जी, मैं भूखा हूँ, अगर तू मेरा रब है तो मुझे खाना खिला। उसने कोई जवाब न दिया। फिर कहा अच्छा मैं प्यासा भी हूं, मुझे पानी पिला दे। अब वो क्या जवाब देगा? वो तो बुत है। अरे बोलिए, वो क्या है? वो तो बुत है। फिर उसने कोई जवाब न दिया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा अच्छा चल, खाना नहीं खिला रिया, पानी नहीं पिला रहा, तो एक काम कर ले, मुझे कपड़े पहना दे, नए कपड़े दे दे, अगर तू ही मेरा खुदा है। अब वो तो खुद नंगा है, नंगा क्या पहनाएगा किसी को? अरे बोलिए, जो खुद नंगा हो वो किसी को क्या पहनाएगा, क्या देगा? तो उसने फिर कोई कपड़ा नहीं दिया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को जलाल आ गया। बोले मेरा खुदा है, ना तो मुझे खाना खिला रहा है, ना पानी पिला रहा है, ना कपड़े दे रहा है। आपने एक पत्थर उस पत्थर पे मारा और वो टुकड़े होकर के बिखर गया। हजरत अबू क़हाफ़ा आए, आने के बाद कहा बेटे ये तुमने क्या किया है? आपने पूरा किस्सा बयान किया। आप उनके वालिद ने उंगली पकड़ी, आपकी वालदा की बारगाह में पेश किया, कहा आज तुम्हारे लाल ने ऐसे ऐसे किया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की वालदा ने कहा था इसको इसके हाल पे छोड़ दो। जब मेरा अबू बकर पैदा हो रहा था, जोर से बोलो, जब ये पैदा हो रहा था तो मैंने आसमानों पे किसी को निदा देते सुना था कि ये सिद्दीक है। जोर से सुभान अल्लाह, ये सिद्दीक है। तो हजरात कहने का मेरा मकसद ये है कि वो शख्स जो था ना, वो बुत खाने में बनी इसराइल के, तवज्जो आपकी, वो पूरी रात क्या कह रहा था? या सनम। मुस्कुराइए, जैसे हमारे हजरत मुस्कुरा रहे हैं, आप भी थोड़ा मुस्कुराइए। आप मुस्कुराएंगे मैं समझूंगा कि आपकी समझ में आ रही है। जी जी, है कि नहीं? है, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। पूरी रात वो कहता रहा या सनम। सनम ने ना बिल्कुल ना सुनी। देखो इनकी पूरी समझ में आ रही है। अगर आपकी समझ में आ जाए तो बात ना बन जाए। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। या सनम,
पूरी रात सनम को पुकारता रहा, सनम ने कोई रिप्लाई, कोई जवाब न दिया। धोखे से जबान से निकल गया या समद, या समद। अल्लाह को उसने याद किया। रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों देखो ये क्या कह रहा है, ये मुझे याद कर रहा है, इसकी जो तमन्ना हो उसको पूरी कर दिया जाए, जो मांग रहा है दे दिया जाए। अल्लाह अकबर। फरिश्तों ने कहा था, मौला ये तो धोखे से इसकी जबान से निकला है, तेरा नाम तो धोखे से निकला है, ये तो बुत को पुकार रहा था, ये तो बुत को याद कर रहा था, तेरा नाम तो धोखे से लिया है। सुन्नियों अपने मुकद्दर पे नाज करो। कारी मोहम्मद यूसुफ साहब बिला कहेंगे सुभान अल्लाह बोलो, तो सुभान अल्लाह बोल के आप इन पे एहसान नहीं करेंगे, बल्कि ये आप पे एहसान कर रहे हैं कि आपको सुभान अल्लाह बुलवा रहे हैं। वरना हमने महफिलों में देखा है, लोग आते हैं बड़ी बड़ी टोपियां लगा करके, खादी के कुर्ते पैजामे पहन करके, वो कहते हैं कि स्वागत में ताली बजाओ। लोग आपसे ताली बजाते हैं, आप ताली बजा देते हैं, आपको शर्म नहीं आती। लेकिन जब कोई आपसे कहता है सुभान अल्लाह बोलो, तो आप शर्मा जाते हो और वही बात कहते हो कि सुन्नी जलसे में जाओ तो सुभान अल्लाह ही बुलवाते हैं। आपने इसके फायदे को नहीं सुना है। अगर फायदा सुन लेते तो उनकी सभाओं में ताली बजाना बंद कर देते और जलसों में सुभान अल्लाह कहना शुरू कर देते। अल्लाह की कसम, फरिश्तों ने कहा था, मौला धोखे में तेरा नाम लिया है, ये तो बुत को याद कर रहा था, तेरा नाम तो धोखे में लिया है। रब ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों धोखे में ही लिया, लेकिन लिया तो सही। मुझे बताओ, पूरी रात बुत को याद किया, इसने इसकी तरफ कोई तवज्जो न दी, इसने ना सुना। अगर मैं ना सुनूं तो फिर फर्क क्या रह जाएगा? जो मांग रहा है वो दे दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मौलाना नाजिम रजा साहब मंजरी। सुभान अल्लाह। तो बोल दो सुभान अल्लाह। अगर समझ में आई हो तो किसी का नारा याद हो, नारा भी लगा दो, खड़े होकर लगा दो नारा। कोई ऐसा आदमी इतना बहादुर कोई है? माशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह रहम फरमाए। ये तुम्हारे गांव के होंगे, हमारे साथ नहीं है। गौर से और घूर के देखना है आपने, हैं? फतेहपुर गई है? अच्छा हौसला है। हाँ हाँ माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान। और मचल के कहते हैं या रसूल अल्लाह। जी जी माशाअल्लाह। हजरात, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। दोस्ती हजरत जिब्रील से है। क्या कहने हैं, वाह। सुभान अल्लाह। अच्छों की दोस्ती से अच्छाइयाँ हासिल होती हैं और बुरों की सोहबतों से, बुरों की दोस्तियों से आदमी बुरा बन जाता है। जी बेशक। कुरान ने कहा फला तक़उद बाद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन। जब तुम्हें पता चल जाए तो जालिमों के पास बैठना बंद कर दो। अल्लाह अकबर। बेशक है, जालिम के पास बैठना बंद कर दो। पता है जालिम है, फिर भी आप उसी से बात रखते हैं, उसी के पास बैठते हैं। गोया आप जालिम की मदद कर रहे हैं। जालिम की मदद करना ये भी बहुत बड़ा जुल्म है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दोस्ती हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से हैं, उनसे फ्रेंडशिप चल रही है। एक दिन हज़रत यूनुस ने कहा था, जिब्रील किसी ऐसे बंदे से मिला दो जो अल्लाह का इस वक्त नबियों के बाद सबसे ज्यादा प्यारा हो, अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब हो, नबियों के बाद, रसूलों के बाद जो अल्लाह का सबसे ज्यादा करीब हो, उस बंदे से मेरी मुलाकात कराओ। हजरत जिब्रील ने कहा चलिए। अल्लाह अकबर। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने दोस्त के साथ सफर कर रहे हैं। किसके लिए सफर कर रहे हैं? अल्लाह के दोस्त से मिलने जा रहे हैं। आप अगर किसी अल्लाह के वली से मुलाकात करने जाते हो तो कुछ लोग कहते देखो ये सफर कर रहे हैं, ये सफर तो जायज ही नहीं है, इनसे कहो अल्लाह के नेक बंदे के पास जाना ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का भी तरीका है। अल्लाह अकबर। हजरत यूनुस अल्लाह के नेक बंदे के मिलने जा रहे हैं और जिब्रील लेकर के जा रहे हैं। बेशक। सुभान अल्लाह। अगर ये गलत होता सफर करना तो जिब्रील गलत सफर कराते? अरे बोलिए, तो क्या ये इतने बड़े हो गए
कि हजरत जिब्रील से बड़ी बातें कर रहे हैं? अरे बोलिए, बात समझ में नहीं आती, किस मुंह से कह देते हैं कि रसूल हमारी तरह है? अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, आमालियात ईमानियात, अभी देखते रहे, अभी तो इब्तिदा है, ये पूरा आपके मदरसे का सहन इंशाअल्लाह पूरा हो जाएगा। आप बस मेरी तरफ देखते रहो। इधर देखो दादा, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, सब देखने लगे, बस एक आदमी नहीं देख रहा। आप भी देख लीजिए, वरना मैं वहीं आ सकता हूं। देखिए, आप भी मेरी तरफ देखिए। हजरत थे यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात चल रही थी। मैं कह रहा था कि लोग रसूलुल्लाह से बराबरी की बात करते हैं, सल्लल्लाहु, कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सरकार पे दुरूद शरीफ है, जब भी आका का नाम सुना करें तो पढ़ दिया करें। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके गए, वो मिलने के लिए गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बराबरी करने वालों, पहला सवाल इसको आप नोट कर लें, और आपसे मैं बिल्कुल आपकी जबान में बात करना चाह रहा हूं, बिल्कुल सलीस अंदाज में, आसान लफ्जों में। आमालियात ईमानियात, बस कोई कहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हम हैं, तो उससे पहले कहो अपना कलमा सुनाओ। वो कलीमा सुनाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा किसका है? हमारा, उम्मती का। उम्मती का कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उम्मती का कलीमा क्या है? बोलिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप मुझे बहुत पता नहीं कहाँ, ऐसा लग रहा कि यहाँ बैठे ही नहीं है। मैं आपको कलमा शरीफ पढ़ा रहा हूँ, कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्ना। जिसने दिल से कलमा शरीफ पढ़ लिया वो जन्नती हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। इतना बेहतरीन वजीफा मैं आपसे करा रहा हूँ, फिर भी पता नहीं आपकी तवज्जो कहाँ गई हुई है, कहाँ आप खोए हुए हैं। पढ़िए, उम्मती का कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप और मैं नबी के क्या हैं? बोलिए, उम्मती हैं। और उम्मती होने पर भी हमें नाज होना चाहिए। उस नबी के उम्मती हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दीगर अंबिया ये कहते थे मौला नबी रसूल न बना, बल्कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नाज होना चाहिए, हमें फख्र होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें मुस्तफ़ा करीम का उम्मती बनाया है। हजरात, तो हमारा कलमा क्या है? जोर से बोले, ला इलाहा, जोर से बोले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, अब जो कहे रसूलुल्लाह हमारी तरह है, उससे कहो अब ये बता, तेरा कलमा तो हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी का कलमा क्या था? नबी का कलमा क्या था? तो नबी का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। बेशक बेशक, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और हमारा कलमा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब अगर कोई कहता है कि मैं नबी की तरह हूं, तो उससे कहो भाई तू अपना कलमा का जो दूसरा जुज्व है इसको चेंज कर ले, जो दूसरा कलमा है इसको बदल ले। अल्लाह अकबर। वो कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। अगर ये कहता है तो इतना पिटेगा, इतना पिटेगा कि पहचाना नहीं जाएगा। इसलिए कि कुरान कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन।
मोहम्मद तुम लोगों में किसी के बाप नहीं हैं, हाँ वो लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, मुस्तफ़ा खातमुन नबीय्यीन हैं, आखिरी रसूल हैं, आखिरी नबी हैं। अब नबी के बाद कोई नबी नहीं होगा, मेरे आका के बाद कोई रसूल नहीं होगा। कोई अगर ये कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, इतना पिटेगा कि पहचाना नहीं जाएगा चेहरा उसका, अल्लाह अकबर इतना पीटा जाएगा, लोग इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, इसलिए कि कोई अगर कलमा बदलेगा तो वो कुरान के खिलाफ जाएगा। अल्लाह अकबर, और जब कलमा पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो फर्क वाज़े हो जाएगा। अरे जब तू कलमे में नबी के बराबर नहीं है, तेरा कलमा और है, रसूल का कलमा और है, तो बता तू कैसे कहता है मैं रसूल की तरह हूं। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना नाजिम रज़ा साहब मंजरी, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, सरजमीने फतेहपुर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कलमा शरीफ की बात हुई, ईमानियात। अब आइए आमालियात, अमल में नमाज पढ़ते हैं, और कितने पढ़ते हैं? अरे माशा अल्लाह, कल को जुमा है, सुबह को जुमा है, जुमा तो पढ़ेंगे ही, हम भी बड़े हैं, जुमा भी बड़ा है। अरे जोर से बोलिए, फजर भी पढ़े, हाँ फजर भी पढ़े, जुमा भी पढ़े। अल्लाह पाक इस जलसे की बरकत से हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे, 5 टाइम का अल्लाह नमाजी बना दे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया तवज्जो दे, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, हम पे अगर हमारे अंदर कैपेसिटी है ना, इस्तिताअत है, तो हम हज भी करेंगे, हज और ज़कात भी देंगे, ज़कात भी देंगे। वो लोग होश के ना खोल लें जो ये समझते हैं कि हम मदरसे में चंदा देते हैं तो एहसान करते हैं। एहसान कोई नहीं करता, बल्कि ये मदरसा आप पे एहसान कर रहा है कि आपकी ज़कात सही जगह जा रही है। बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात। वरना बुरके ओढ़ ओढ़ के आ रहे हैं, बुरके ओढ़ के। रमजान शरीफ का महीना करीब है, गैर लोग अगियार, और वो तुम्हारी ज़कात डकार रहे हैं। बोलिए, तो आपकी ज़कात गैर खा गए। जिन्हें ज़कात देना जायज नहीं, ज़कात मुसलमान को देना जायज है, गैर को आप उसकी वैसे हेल्प कर सकते हैं बतौर इंसानियत। आपके देश का, आपके मुल्क का है, हमदर्दी कर सकते हैं, आप उसकी ऐसे हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आप उसको ज़कात नहीं दे सकते। आप कुर्बानी करते, आपने बकरा ज़िबा किया, आप वो बकरा अपने किसी गैर मुस्लिम को नहीं, जी जी बेशक, क्योंकि वो आपका हक नहीं है, वो हक शरीयत का है। हाँ, उसको नहीं दे सकते। अगर आपकी दोस्ती है तो आप बकरा खरीद के उसको बो दीजिए। बेशक, हाँ, अगर आपने दे दिया तो आपने मुसलमान का हक मारा है। जी बेशक। और किसी का हक मार के कितनी नमाजें पढ़ लेना, जब तक वो माफ नहीं करेगा अल्लाह तुम्हारी नमाजें भी कबूल नहीं करेगा। बेशक बेशक। तो ये मदरसे का बोलो एहसान है कि नहीं है कि तुम्हारी ज़कात मदरसे में पहुंच रही है, सही जगह फिट हो रही है। अरे बोलिए, सही जगह लग रही है हजरात। तो अगर मालदार है तो ज़कात भी आपको देना पड़ेगी, आपको नमाज भी अदा करना पड़ेगी। रमजान शरीफ के रोजे कितनी ही गर्मी के क्यों ना आए, आपको रोजे भी 30-29 रखने पड़ेंगे। अल्लाह अकबर, तवज्जो दे, ज़कात भी आप देंगे, आप हज भी करेंगे, आप नमाज भी पढ़ेंगे, रोजा भी रखेंगे, ये चारों फराइज आप अदा करेंगे। जो गरीब हैं तो वो इससे मुस्तस्ना हो जाएंगे, ना वो ज़कात देंगे और ना वो हज करेंगे। अल्लाह अकबर, ये दोनों चीजें उन पे फर्ज नहीं रहेंगी। अगर अल्लाह अकबर हज करना चाहे तो कर सकते हैं, और अगर वो अपना पैसा देना चाहे तो वो फिर वो ज़कात में नहीं बल्कि वो सदक़े में लिखा जाएगा। तवज्जो दें अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ उस पर आप थोड़ी सी आप तवज्जो दें। आपको थोड़ी कोशिश में करो, थोड़ी कोशिश आप करें, तभी दोनों तरफ से बात बनती है, तभी तकरीर होती है। तकरीर ना तो की
दी जाती है बल्कि करवाई जाती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपको ज़कात भी देना पड़ेगी, हज भी करना पड़ेगा, रोजा भी रखना पड़ेगा, लेकिन मेरे नबी की शान क्या है? मुस्तफ़ा जाने रहमत पे हज तो फर्ज था, मुस्तफ़ा नमाज भी पढ़ते थे, मुस्तफ़ा रोजा भी रखते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल पे ज़कात फर्ज नहीं है, नबी पे ज़कात फर्ज नहीं है। उम्मती वो होता है कि माल वाला है तो ज़कात फर्ज उस पे होती है, लेकिन नबी पे ज़कात फर्ज नहीं होती। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ऐसे कहते हो यार नबी हमारी तरह है। मसलके आला हजरत। और उश्र पे भी आप रमजान शरीफ में देंगे कि अल्लाह ताला आपको फकत रमजान शरीफ में खिलाता नहीं, खेती आपकी होती है उसमें उश्र है, वो आप देंगे। और याद रखें, आपके पास आलू आया और आपने आलू की आप अपना उश्र न निकाला, ईख का उश्र न निकाला, धान गेहूं का उश्र नहीं निकाला, तो आप कितनी ही नमाजें पढ़ लें, कितने ही रोजे रख लें, कितने ही उम्रे कर लें, 50,000 रुपए का टिकट खरीदा, 2 लाख रुपए का खाना खिला दिया, कहाँ जा रहे हैं नंबरदार, कहाँ जा रहे हैं जमींदार, कहाँ जा रहे हैं चौधरी साहब, कहाँ उम्र करने जा रहे हैं, कितने उम्र हो गए? बोले हर साल 50,000 का टिकट खरीदते हैं, 2 लाख का खाना खिलाते हैं, उम्रे पे जाते हैं। ये उम्रा नहीं है, बल्कि आपने फैशन कर लिया है। कसम खुदा की, एक ही उम्रा कर लेते, बाकी उम्रे की जगह आप 2.5 लाख रुपया मदरसे में दे देते, मदरसे का काम होता, मुस्तफा मदीने से मुस्कुरा देते। ऐ मेरे उम्मती, जब तू मदीना आया था, तेरे गांव के मदरसे में तनख्वाहें नहीं निकल रही थी तो मुझे तकलीफ थी, और आज तू अपने वतन में है, अपने गांव में है, तूने मेरे घर को चला दिया है, तू वहां है, मैं मदीने में तू शराज़ी हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत मौलाना नाजिम रजा साहब मंजरी, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी। सुभान। आप ज़कात भी दें, आप उश्र भी दें। अच्छा, नमाज़ें कितनी फर्ज हैं? बोलिए। पहले थी कितनी? 50, 45 कम हो गई, 32 हो गई। अरे बोलिए, 32 हो गई ना हो गई? अब तो कुछ हो नहीं सकता तुम्हारे सोचने से भी, बेकार है। 45 खत्म हो गई, कम हो गई। और अल्लाह की शान देखें, उसके खजाने में कुछ कमी है? अगर हम कहें मदरसे के लिए 1000 रुपए दो और कोई 100 रुपए देकर चला जाए, हो सकता उसके 100,000 रुपए भारी पड़ गए। बेशक। अरे बोलिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत दिलों को देखता है, अल्लाह नियतों पे फैसले फरमाता है। तो 50 फर्ज थी, 45 कम हुई, लेकिन सवाब अल्लाह 5 में 85 का था। जी बेशक बेशक। है कुछ कमी? अरे बोलिए। वहां कुछ कमी नहीं है, वहां तो आप रब को राजी कर लें। रब राजी तो सब राजी है, रब राजी तो सब राजी, वो नाराज तो आप बेकार। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, 5 नमाज़ें फ़र्ज हैं। फजर की नमाज आप पे फ़र्ज है, ज़ोहर असर मगरिब इशा। लेकिन अब आओ जो नबी की बराबरी करते हैं, ए चिल्ला चिल्ली दिल्ली भोपाल वालों, आप मुझे बताओ, नबी की बराबरी करने वालों, उम्मती पे 5 नमाज़ें फ़र्ज हैं, मेरे नबी पे कितनी नमाज़ें फ़र्ज थी? कोई बताएगा मजमे से? आवाज़ नीचे से आनी चाहिए। कुरान कहता है फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे 5 नमाजें फर्ज नहीं थी, बल्कि रसूलुल्लाह पे 6 नमाजें फर्ज थी, 6 नमाजें फर्ज थी। मुझे बताओ कि इससे बड़ा भी कोई सबूत दो, मुस्तफा उम्मती से किस लिए अफजल है? कितना बड़ा फर्क है। अल्लाह की कसम, उम्मती 5 नमाजें फर्ज हैं और मुस्तफा पे 6 फर्ज थी। छठी कौन सी थी? छठी तहज्जुद की नमाज थी, मुस्तफा पे 6 नमाजें फर्ज थी। अब भी तू कहता नबी मेरी तरह। हाय हाय हाय, बहुत बहुत जवाब है, जवाब बेशक। हजरात, ये एक मौजू है, टॉपिक है। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। मैं इस पाऊंगा तो एक
हज़रत अल्लामा मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत उम्दा लिखा है। मवाइज़ नईमिया में आप पढ़ें, ईमान ताज़ा होगा। खैर, इस वक्त मैं बयान नहीं कर सकता, बात आई तो मैंने आपसे अर्ज की। ये मैंने बहुत आसान सा वाज़ेह फ़र्क आपके सामने रखा कि उम्मती नबी का फ़र्क कलमा शरीफ में ज़ाहिर है, उनका कलमा और है, हमारा और है। ठीक है, हम पे 5 नमाजें फ़र्ज हैं, नबी पे 6 नमाजें फ़र्ज। ये बस 2 बातें याद रखें, सारी बात तो याद नहीं हो सकती, आसान आसान सी बस 2 बातें याद करके ले जाएं तो आप, हो सकता है किसी के सामने आपकी गर्दन नीची नहीं होगी, आप उसको नीचा कर देंगे। इसलिए कि नबी का गुलाम हमेशा सर उठा करके जीने के लिए आया है। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था दोस्ती हजरत जिब्रील से। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला, हुजूर मुफ्ती आज़म संभल, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। स्टेज हिल रहा है, बहुत हिसाब से बैठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती आज़म संभल, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। आप लोग बैठ जाइए। इजाजत है हजरत, तशरीफ रखिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठिए। हजरात, बड़ी खुशी की बात है कि मुफ्ती आज़म संभल हजरत अल्लामा मुफ्ती कारी मोहम्मद अलाउद्दीन साहिब क़िबला मुफ्ती आज़म संभल पूरी शान सदारत खिताबत के साथ जलवागर हैं, और हिंदुस्तान के माया नाज ख़तीब हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद जलीस साहिब क़िबला वो भी पूरी शान खिताबत के साथ मिंबर पाक की जीनत बने हैं। मैं हटूंगा इंशाअल्लाह, फिर हजरत का नंबर लगेगा, लेकिन आपको नहीं हटना है, आपको डटना है। डटेंगे ओ भाई साहब, मेरे बड़े भाई थोड़ी सपोर्ट करें। आप मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह और मचल के बोलें या रसूल अल्लाह। ये जलसा कोई शख्सी प्रोग्राम नहीं है, ये सबका प्रोग्राम है, ये मदरसे का प्रोग्राम है। मदरसा रसूलुल्लाह का घर होता है, सबको यहाँ मिलके इसको कामयाब बनाना है। ये कामयाब होगा तो हमारे नबी हमसे राजी होंगे। तवज्जो दें हज़रात, तवज्जो। बस मैं नॉन स्टॉप गुफ्तगू करूँगा बहुत तेज़ी के साथ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर के हज़रत जिब्रील चल रहे हैं। चलो मैं तुम्हें उस बंदे से मिलाता हूँ जो अल्लाह का सबसे ज़्यादा करीब है। अरे आप भी देखना चाहते हैं जो अल्लाह का सबसे ज़्यादा करीब है नबियों के बाद, उस बंदे को देखेंगे? अरे देखेंगे आप? हाथ उठा के बोलो कितने लोग देखना चाहते हैं, हाथ उठाइए ईमानदारी के साथ। अब हाथ नीचे कीजिए। हजरात, हजरत जिब्रील लेकर के जा रहे हैं, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके साथ साथ हैं। चले हैं फ़लस्तीन की सरजमीन पे पहुंचे हैं। अल्लाह अकबर, जाकर के क्या देखा? एक बंदा है जिसके हाथ कटे हुए हैं, उसके पैर भी कटे हुए हैं, दस्तो पासे अपाही जो माजूर है, उसकी आंखें भी नहीं है, आंखों से अंधा है। अल्लाह अकबर, हजरत जिब्रील ने इशारा किया, ये देखो ये अल्लाह का सबसे ज्यादा करीबी है इस वक्त में। का क्या मतलब? बोले सुनो ये क्या कह रहा है? उसकी जबान से लफ्ज़ अल्लाह की सदा जारी थी, वो अपने अल्लाह को याद कर रहा था, वो अपने रब का नाम ले रहा था। आप कहते हैं हमारी तौहीन कर दी, हमसे बार बार सुभान अल्लाह बुलवाया है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह को हल्के में मत लीजिए। ये कितना बेहतरीन अमल है, कितना अच्छा अमल है। अल्लाह अकबर, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा, जिब्रील बुलबुल सिदरा, ये तो अल्लाह का नाम ले रहा है, ये तो मौला का नाम ले रहा है, ये तो अपने मालिक का नाम ले रहा है। क्या मतलब? हजरत जिब्रील ने कहा, आपकी तमन्ना है उस बंदे से मिलने की जो इस वक्त अल्लाह का सबसे ज्यादा करीब है, तो आप मिल चुके हैं, आप इसका दीदार कर लें। इस वक्त में ये अल्लाह का सबसे ज्यादा करीब है। क्या
अल्लाह का नाम लेने से ही अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब हो गया। कहा हाँ, बोले वजह क्या है? बोले वजह तो जाहिर है, इसके पैर भी नहीं है फिर भी अपने रब को याद कर रहा है, हाथ भी नहीं है फिर भी रब का नाम ले रहा है, इसकी आंखें भी नहीं है फिर भी रब का नाम ले रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत मौलाना नाजिम रजा साहब मंजरी, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस बोले सुभान अल्लाह और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। अरे अब तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह है? और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक आजम, कौन नहीं जानता, मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं अल्लाह मेरे बाद अगर नबी बनाता तो उमर को बनाता, लकाना उमर नबी होते। जोर से, उमर जिस रास्ते से गुजरे शैतान उस रास्ते से ना गुजरे, वो उमर खौफे खुदा देखे, 5 टाइम की नमाजें क्या पढ़ ली, अपने आप को बस अल्लाह, बहुत अल्लाह के करीब समझते हो ना, अपनी नमाजों पे गुरूर करते हो ना, अपने हज पे घमंड करते हो ना। अल्लाह अकबर, बच्चे आपके डॉक्टर बन गए, बच्चों पे घमंड कर रहे हो। आपकी खेती अगर ज्यादा है तो आप अपनी काश्तकारी पे इतराने लगे। याद रखना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको औलाद वाला बनाया है, औलाद तेरी कामयाब हो गई तो इसको बर्बाद होने में भी देर नहीं लगेगी। 1 मिनट होता है एक्सीडेंट में, पैर खत्म हो जाता है, हाथ खत्म हो जाता है, इतने पैसे इंसान पर उठ जाते हैं कि हाथ में कटोरा आ जाता है, फिर अल्लाह का घर याद आता है, इमाम साहब दुआ कर दे, बहुत परेशान हो। 8 दिन हो गए बच्चा एसीओ के अंदर, आईसीयू में रखा हुआ है, सांस पता नहीं ले रहा या नहीं ले रहा है, आंख नहीं खोली है। आपने रब की ताकत को देखा नहीं, रब कादिर मुतलक है, जब चाहे जो चाहे जिसे चाहे अता फरमा दे। उसकी शान अल्लाह अकबर, वो अपनी शान में एक अनोखी इम्तियाज रखता है, उसके बराबर कोई नहीं। सबको खिलाता खुद कुछ नहीं खाता, सबको पहनाता है खुद पाक है। अल्लाह अकबर, वो रब कादिर मुतलक, पावर वाला खुदा, शक्तिशाली खुदा, रब्बुल आलमीन, कायनात को पालने वाला खुदा, खालिक अर्दो समावात, आसमान का खालिक, जमीन का खालिक, आलिमुल गैबी व शहादा, अल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो दिलों के हालात को जानता है, दिलों के भेदों से वाकिफ है। अल्लाह अकबर, तवज्जो रखना। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की गालिबन उमर शरीफ 62 साल की है। आप अपनी आखिरी जिंदगी के मरहले को तय कर रहे गए। एक रात क्या हुआ, खौफे खुदा तारी हो गया। नमाज़े उमर के पास है, रोजे उमर के पास है, कुरान की तिलावत उमर के पास है, बेवाओं का प्यार उमर की झोली में है, यतीमों की दुआएं उमर के दामन में है। लेकिन खौफे खुदा देखे, अकड़ नहीं थी उमर में, उमर के अंदर झुकाव था। गए थे अल्लाह अकबर यहूदियों के मुल्क में, जब बारी आई थी नौकर की, खादिम की, ऊंट पे बिठाने की, तो खादिम ने कहा था हुजूर ईसाई आ रहे हैं, अगियार आ रहे हैं, देख के क्या कहेंगे कि मालिक जो है बादशाह अमीरुल मोमिनीन, ये नकील पकड़ के हाँक रहा है, खादिम ऊपर सवारी कर रहा है, मैं क्या जवाब दूंगा। उमर ने कहा था, उमर इंसाफ को मुकम्मल करने के लिए आया है, नंबर 13 आया है। अब ये नहीं देखा जाएगा कि गुलाम सवार हो रहा है, खादिम सवार हो रहा है, तेरी तरफ नहीं देखूंगा, मदीने वाले की तरफ देखूंगा। मैं उनका नौकर बन के आया हूँ, मैं उनका गुलाम बन के आया हूँ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उमर नमाज़े पास है, टहनी पकड़ के बोले अल्लाह उमर को तो ये टहनी बना देता, ताकि कब्र के सवालात से बच जाता, मैदान महशर के सवालात से बच जाता। ये खौफ है। सोचें हम अपने बारे में, आप सोचें अपने बारे में, अल्लाह हमें कब्र की तंगी से, मैदान महशर की गर्मी से बचा दे। आमीन कह दो, जोर से बोलो आमीन। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उमर फारूक आजम रात के वक्त में अपने काशाने से निकले। अल्लाह अकबर, बदन पे कपकपी तारी थी। हजरत हुज़ैफा के दरवाजे पे खड़े हुए थे।
दस्तक दी। हजरत हुज़ैफा अंदर से निकल के गेट पे आए, दरवाजे पे आए, उमर को खड़ा हुआ देखा तो कांप गए। कहा उमर इतनी रात में आने की जरूरत क्या है? उमर तुम कोई खबर मेरे पास कर देते, मैं खुद चल के तुम्हारे दरवाजे पे आ जाता। आप मेरे दरवाजे पर रात में चल के आए हो, बताओ तो सही उमर परेशानी क्या है, बताओ तो सही उमर बात क्या है? तुमने हुज़ैफा का इतने वक्त में रात के इतने हिस्से में दरवाज़ा खटखटाया है। हज़रत उमर फारूक आज़म ने कहा, ए हुज़ैफा तू मेरे नबी का राजदार है, मेरे नबी के तुम राजदार हो। मुस्तफ़ा ने वो लिस्ट तुम्हें सौंपी है, तुम्हें बताया है मुनाफिक यहाँ कौन है। और यही वजह है कि जिसकी नमाज़ जनाजा में तुम शिरकत करते हो तो बगैर किसी कीलो काल के सारे लोग शिरकत कर लेते हैं और देखते हैं कि हुज़ैफा नमाज में नहीं है इस आदमी की, तो लोग फिर बचना शुरू कर देते हैं। इसलिए कि तुम्हें मालूम है यह मुनाफिक कौन है। आप देखेंगे कि हज़रत अल्लामा मुफ्ती कारी अलाउद्दीन साहिब क़िबला नमाज जनाजा पढ़ा रहे, आप तेज़ी के साथ जाएंगे पढ़ लेंगे। कारी मोहम्मद यूसुफ साहब, मुफ्ती मोहम्मद जलील साहब क़िबला को आप देखा, हमारे उलमा को मौलाना हसीबुर रहमान साहब क़िबला, कारी उमर साहब, तमाम हमारे उलमा, कारी मोहम्मद आबिद साहब देखा आपने, टोपी देखी, ये तो अपना ही आदमी है। बोलिए, टोपी बता रही है ये तो आला हजरत वाले हैं। अरे बोलिए, पजामे ने बता दिया ये तो सुन्नी है? बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा देख के आप समझ गए ये अपना नहीं है। आप निकल गए, नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ी। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा, हुज़ैफा तुम्हें मालूम है जिसकी नमाज तुम पढ़ते हो उसकी सब लोग पढ़ लेते हैं। उमर 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 ए हुज़ैफा तुम्हें नबी ने बताया है, सारे लोगों के बारे में बता दिया, ईमान वालों के बारे में तुम्हें मालूम है, मुनाफिकीन के बारे में तुम्हें मालूम है। अल्लाह अकबर, तवज्जो दें, अपने आप पे तवज्जो दें, नमाजों पे, अपने उम्रे पे, अपने हज्जों पे इतराने की जरूरत नहीं है। हजरत हुज़ैफा ने कहा, उमर कहना क्या चाहते हो? उमर पूछना क्या चाहते हो? उमर खुल के बोलो, खुल के। उमर क्या मालूम करना चाहते हो? उमर ने भर्राई हुई आवाज में कहा था, हुज़ैफा मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने मुनाफिकीन की लिस्ट तुम्हारे हवाले की है, क्या उन मुनाफिकीन में उमर का तो नाम नहीं है? इतना सुनना था। हज़रत हुज़ैफा रोने लगे, उमर आप क्या कह रहे हो? मुनाफिकीन की लिस्ट में अपने आप को अपने आप के नाम के बारे में आप मालूम कर रहे हो। उमर मैंने ये तो नहीं सुना तुम्हारा नाम, लेकिन मैंने इतना सुना है नबी फरमाया करते थे, हुज़ैफा मेरे बाद अगर नबी कोई होता तो मेरा उमर होता। वह उमर मैंने ये तो नहीं सुना, लेकिन इतना सुना है कि मेरा उमर जिस रास्ते से गुजर जाता है शैतान भी उस रास्ते से नहीं गुजरा करता। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद। आप मुख्तसर से अपने सजदों पे इतराने की कोशिश कर रहे हो, इसका नाम मेरे दोस्त खशियत इलाही है। उमर ने तो जन्नत का मुद्दा सुना था, नबी ने कहा था अबू बकर तुम भी जन्नती, उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम तुम भी जन्नती। मालिक जन्नत उन्हें जन्नती कह रहे हैं, फिर भी ये इतनी खशियत। अल्लाह अल्लाह, इसी का नाम खौफे खुदा। जोर से बोलो, इसी का नाम, जोर से बोलो, खौफे खुदा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नमूना। अभी हजरत कारी मोहम्मद यूसुफ साहब क़िबला ने जिक्र किया था कर्नाटक की वो लड़की मुस्कान, वो नहीं डरी। अरे बोलिए, और मुसलमान डरता नहीं है, जो रब से डरता वो किसी से नहीं डरता। अल्लाह अकबर मिन कुल्ली शे, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह हर शे से बड़ा है। जो रब की किबरियाई बयान करे, रब को बड़ा कहे, रब को ये गवारा नहीं होगा कि ये किसी के सामने झुक जाए, ये मात खा जाए। अल्लाह अकबर, तवज्जो देना। मैं उन गुंडों से भी कहना चाहता हूँ जो मुल्क में इंतशार करना चाहते हैं, जो मुल्क को दो समुदाय के नाम पे बांट के इसका नुकसान करना चाहते हैं, हमारी आने वाली नस्लों के हाथों से कलम किताब छीनना चाहते हैं। अल्लाह
अल्लाह अकबर स्कूल और यूनिवर्सिटीज को पीछे करके वो हमें धार्मिक स्थलों के नाम पे बर्बाद करना चाहते हैं। तवज्जो करना अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारा इस्लाम तो ये कहता है कि आप किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं। तुम्हारा पड़ोसी अगर गैर मुस्लिम भी है तो आप उसका भी ख्याल करें। अल्लाह अकबर, आज तुम हमारी बेटियों से हिजाब खींचना चाहते हो, ये तो इस्लाम की तालीम नहीं है। इस्लाम की तालीम तो ये है बेटी बेटी होती है, तुम्हारी बेटी है उसकी भी हिफाजत करो, गैर की बेटी हो उसकी भी हिफाजत करो। यही वजह है जो इस्लाम की तालीम को पढ़ता है वो कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाता है। अमेरिका की सरजमीन पर एक शख्स ने मुस्तफा जाने रहमत की शान में गुस्ताखी की और रसूल कायनात को ये कहा कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने झूठ से काम लिया। किस्म से काम लिया, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरात, हंगामा हो गया, खबर वायरल हो गई। 1 साल के ठीक बाद उसी की बेटी ने अपने मुसलमान होने का ऐलान कर दिया। बाप कहे मुस्तफा को झूठा, उसी की बेटी मुस्तफा की तस्दीक करती है, मुस्तफा की सच्चाई को कबूल करती है। मीडिया आ गई, सवालात हुए, कहा बेटी एक बात बताना, 1 साल अभी नहीं हो पाया है, बाप तेरा मुस्तफा को झूठा बोलता था और तू उसी नबी का कलिमा पढ़ करके मुसलमान हो रही है। वजह बता, वजह, रीजन क्या है? रीजन इस्लाम को पढ़ने वाली उस बेटी ने कहा था बाप ने पढ़ा नहीं था, मैंने पढ़ा है। 1 साल पे उसी दिन से मुताले की मेज पे बैठी थी, मैंने बानी इस्लाम के लाइफ स्टाइल की स्टडी की, मैंने मुस्तफा के मक्की जीवन को पढ़ा, मदनी जिंदगी को पढ़ा, मैंने ताइफ की जिंदगी को पढ़ा, मैंने खाने काबे के अंदर उनकी इबादत को पढ़ा। अल्लाह की कसम, मक्के वाले पत्थर मारते थे, जब वो चलते थे रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे, लोग उन्हें देख के तालियां बजाते थे। कोई दीवाना कहता था, कोई जादूगर कहता था। उनका हकीकी चचा अबू लहब ऊंट पे बैठ के आता था और मुस्तफा के ऊपर धूल को उंडेलता हुआ जाता था, बिखेर के धूल को उनके ऊपर कहता था ये मेरा भतीजा पागल हो चुका है, माज़अल्लाह, कोई मेरे भतीजे की बात ना सुनना। सगा चचा उनकी मुखालफत पर आमादा था, उतबा उनके पीछे पड़ा था, शैबा उनके पीछे पड़ा था, वलीद बिन मुगीरा ने उनकी दुश्मनी पे कमर कस रखी थी, लोग उनके पीछे पड़े थे, लोग गालियां देते थे। लेकिन मुझे इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे मुस्तफा जाने रहमत जैसा कोई इतना पुरदबार इंसान नजर न आया, इतना सच्चा इंसान नजर न आया। लोग गालियां देते थे और आमिना का लाल दुआएं देता था, लोग कांटे बिछाते थे, वो जवाब फूल बिखेर के देता था। असल बात यह है, लड़की ने कहा था मेरा बाप झूठा है और मदीने वाला सच्चा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना नाजिम रजा साहब मंजरी, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत फिर लो, खूब सैर कर लो जी, सुकून नहीं मिलेगा आपको। आप कहोगे कारी यूसुफ साहब, कारी जाहिद साहब, सुकून अल्लाह की याद में मिलता। बड़े बड़े अमीर कबीर देखे लेकिन सुकून न मिला। कहा सुकून इमाम साहब के पास बैठने से मिला, सुकून गरीबों के पास बैठने से मिला। नोटों में सुकून नहीं है, सुकून गरीबों की दुआओं से मिलता है, सुकून अल्लाह अता फरमाता है। अरे बोलिए, बात सच्ची है तो बोलो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। नेपाल की एक लड़की जो फिल्म दुनिया में काम करती थी, उसका नाम पूजा, बहुत पैसा उसके पास, स्टार, शोहरत। इंसान को शोहरत चाहिए। अरे बोलिए, शोहरत के लिए कुछ भी कर लेता, मेरा नाम ऊंचा हो जाए, कुछ भी कर बैठता है। उसके पास नाम भी है, उसके पास दौलत भी है। वो कहती हाई से हाई फाई नशे में करती थी, लेकिन जब तक नशा, तो मैं ठीक नशा उतरने के बाद
दिलो दिमाग में खलजान मचलता था, दिलो दिमाग में बेकरारी होती थी। पैसा था, सुकून नहीं था, शोहरत थी, सुकून नहीं था। मेरे फॉलोवर्स मानने वाले मेरे फैन थे, लेकिन फिर भी सुकून नहीं था। कहा फिर सुकून कब मिला? तो उस पूजा लड़की ने कहा था सुकून मुझे इस्लाम कबूल करने के बाद मिला। जोर से सुकून मुझे इस्लाम कबूल करने के बाद मिला। आप कहां तक हिजाबों पे पाबंदियां लगाओगे? अल्लाह की कसम, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना इसे दबाओगे उतना ये उभर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत कहां तक रोक पाओगे? इसलिए हमारे नबी की तालीम है बेटी बेटी है, अपनी हो तब भी बेटी है, दुश्मन की हो तब भी बेटी है। किसी ये मत देखो कि ये अगर कोई किसी लड़की के साथ मॉब लिंचिंग का मामला हो, किसी लड़की को बरसरेआम उसकी इज्जत पे लोग गुंडे हाथ डाल रहे हो, मैं तुमसे कहना चाहता हूं नौजवानों, ये मत देखना ये मुसलमान की बेटी नहीं है, ये बेटी एक खैर की है, ये बेटी ईसाई की है, ये पादरी की है, ये फला मजहब की मानने वाली है। नहीं, उस वक्त आपको मजहब नहीं देखना है, नबी की तालीम देखनी है। जात पात मत देखना। अगर कुछ गुंडे किसी लड़की की इज्जत पे हाथ डाल रहे हो, अपनी जान की बाजी लगा देना। ये देखना नबी ने फरमाया किसी की इज्जत बचाओ तो ये मत देखो, बल्कि ये देखो बेटी बेटी होती है, अपनी हो या दुश्मन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना नाजिम रजा साहब मंजरी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी अताएं, इशारा हो गूंगे बोले है, इशारा हो दरख्त चले, इशारा हो लोग अमीर हो जाएं। अल्लाह अकबर। उस नबी के हम मानने वाले जिसे अल्लाह ने मोहताज नहीं मुख्तार बनाया। मुख्तार नबी, जोर से बोलो, हमारे मुस्तफा मुख्तार हैं। और नबी मुख्तार होते हैं, नबी मुख्तार होते हैं, नबी मालिक होते हैं। ये तो बेईमानों का अकीदा है कि नबी मुख्ताज हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले हैं, मेरे नबी तो इतने मुख्तार हैं। बस आखिरी बात, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर कभी होगी हमारी आपकी मुलाकात। अल्लाह अकबर, तवज्जो दें। एक सहाबी है, उनका बेटा गूंगा है, बोलता नहीं है। अल्लाह अकबर, बड़ा इलाज कराया, रसूल कायनात की बारगाह में आकर के रोने लगे, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा है, बड़ी मुद्दतों के बाद अल्लाह ने बेटा दिया है। या रसूल अल्लाह कलाम नहीं करता, अखरश गूंगा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते लेकर के आओ। वो अपने बेटे को लेने गए, बीबी से बेटा लिया, बीबी ने दामन पकड़ के मालूम किया सरताज किधर जा रहे हो। तमाम डॉक्टरों को दिखा दिया है, तमाम अतिब्बा को दिखा दिया है, तमाम हकीमों की हिकमतें फेल हो गई, किस मुआलिज के पास लेकर के जा रहे हो। एक ही रास्ता है, मैं भी दुआ करो, आप भी दुआ करो। अल्लाह अगर इशारा कर देगा तो बेटे को ज़बान मिलेगी, रब का हुक्म होगा तो बेटा बोलेगा, वरना आप किसी को दिखाने से कोई फायदा नहीं। जहां तमाम डॉक्टरियां फेल हो जाती हैं, मेडिसिन नाकाम करना बंद कर देती हैं, वहां से दुआएं असर दिखाना शुरू कर देती हैं, वहां से दुआएं काम आती हैं। अल्लाह अकबर, तवज्जो दें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अर्ज करते हैं, इरशाद फरमाते बीबी मैं रसूल पाक के पास लेकर के जा रहा हूं। नबी ने बुलाया है बेटे को, बीबी भी चलने लगी, शोहर भी चलने लगे, जाकर के रसूल कायनात के कदमों में बेटे को लिटा दिया। मुस्तफ़ा जानी रहमत फरमाते हैं ये तुम्हारा बेटा? हाँ आका ये बेटा है, बोलता नहीं है। ये मेरी बीबी है, बच्चे की माँ है, इसकी तमन्ना है बेटा जिंदगी में कम से कम इसे एक मरतबा माँ कह दे। या रसूल अल्लाह ये इसके दादा है, इनकी ख्वाहिश है कि एक मरतबा ये पोता इनको दादा कह दे। नाना की तमन्ना एक मरतबा नाना नवासा कह दे, दादी की तमन्ना एक मरतबा पोता दादी कह करके आवाज दे। माँ की आरज़ू ख्वाहिश है कि बेटा बोले या ना बोले, एक मरतबा मुझे माँ कह दे। इन कानों से सुनना चाहती है, इसकी जबान से बेटा इसको माँ कह दे। अल्लाह अकबर। रसूल कायनात फरमाते हैं बच्चे का मुंह खोलो। बाप ने आगे बढ़ के बच्चे का मुंह खोला, जैसे ही बच्चे का मुंह खोला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना थूक शरीफ लुआबे दहन बच्चे के मुंह में डाल दिया। ए फतेहपुर के खुश अकीदा मुसलमानों, मुस्तफा का लुआबे दहन बच्चे के हल्क को क्रॉस करता हुआ हुलकूम से नीचे पहुंचा, पेट में उतरा। जो बच्चा कभी ना बोला था, रसूलुल्लाह ने फरमाया बता दे मैं कौन हूं। जो बच्चा बाप को देख कर नहीं बोला था, वो मेरे तेरे नबी को देख के, रसूल पाक को देख के बोल पड़ा ला इलाहा
रसूलुल्लाह, कहाँ कहाँ देखोगे अज़मत मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा। ये कायनात में जलवाए मुस्तफ़ा है, जमीनों में जलवाए मुस्तफ़ा है, आसमानों में जलवाए मुस्तफ़ा है। चलो तसव्वुर में बरेली शरीफ इमाम अहले सुन्नत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलम उठाया, इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सीमा को समक, मसीह का निशान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, तुम्हारी झलक, जमीनो फलक, सीमा को समक, मसीह का निशान तुम्हारे लिए। जीना में चमन, चमन में समन, समन में पवन, पवन में दुल्हन, सजाए मिहन, तो ऐसे मिलन, या अमलो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीह सफी सभी से कहीं कहीं ना बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद, वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत मौलाना नाजिम रजा साहब मंजरी, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर्शीद का मुखफ़्फ़फ़ है चांद। खुर्शीद कहते हैं सूरज को। अली की नमाज असर क्या कज़ा हो रही थी, सूरज ही फेर दिया, रजते शम्स हुआ। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, रिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान। जोर से बोलो, तुम्हारे लिए खूब की सारी चमन, फूल चुने शाद रखे, बाग बजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ला